Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about natural selection. जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, ये उसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। नेचुरल सिलेक्शन हम 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। हमने ये मेनली स्टडी किया है 11th 12th BSc MSc और ये CSIR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन क्या है, देखिए नेचुरल सिलेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्शन देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है। कंपोजिट ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट केज डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन अमोंग जेनेटिक व्हेन सेलेक्टिव एजेंसी दो जो ह्यूमन चॉइस इज नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। इसके अंदर दो सिलेक्शन पढ़ेंगे हम, मेनली आर्टिफिशियल और नेचुरल। बट हमारा जो टॉपिक है वो नेचुरल सिलेक्शन है, बट हम फिर भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? व्हेन सेलेक्टिव एजेंसी दो जो ह्यूमन चॉइस, जो ह्यूमन की चॉइस से बनाई गई हैं उन वो होती हैं आर्टिफिशियल चीज़ें, और जो नेचुरली ह्यूमन्स के द्वारा नहीं बनाई गई हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि हम देखते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, वरना उनकी डेथ हो जाएगी। द ट्रेट मस्ट बी हेरिटेबल, द ट्रेट मस्ट वेरी अमोंग मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव सक्सेस फिटनेस, correlation between trait and reproductive success, a process adaptation describe the portion of evolutionary change in a trait as a state the aspect of the current condition of a trait। जो एग्जाम्पल देखेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वो देखेंगे गैलापैगोस फिंचेस का। डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, कुछ की स्मॉल बीक होती है तो कुछ की लार्ज बीक होती है। जो मोस्ट पेपर्ड मोथ है वो भी इसका सेकंड एग्जाम्पल है, जिसको यूज़ करते हैं टू बी लाइट एंड डार्क कलर बीटन बाय बर्ड्स। ये बर्ड्स के द्वारा खा लिया जाता है, बिकॉज जो लाइट कलर के होंगे वो कम दिखेंगे और जो डार्क के होंगे वो डायरेक्टली उनको बर्ड्स को दिख जाएंगे। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर छुपे हुए हैं, ग्रीन घास के अंदर, तो ये अगर ग्रीन होंगे तो ये नहीं दिखेंगे, बट ये अगर रेड कलर के होंगे तो ये बर्ड्स को ईजिली दिख जाएंगे और बर्ड्स इनको खा लेंगे। फिर जो नेचुरल सिलेक्शन के लेवल्स हैं हम वो देखते हैं क्या क्या है। एग्जाइबिटिंग वेरिएशन, डिफरेंशियल फिटनेस, हेरिटेबिलिटी, सिलेक्शन अकर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड इंडिविजुअल सिलेक्शन। वोल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज ग्रुप सिलेक्शन, जो सारे ग्रुप्स का जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम बोलते हैं ग्रुप सिलेक्शन। उसके ऊपर एक टर्म थी इंडिविजुअल सिलेक्शन, सिलेक्शन अकर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन होते हैं। फिर सिलेक्शन वर्क कैसे करता है हम वो चीज़ देखेंगे। ओनली 3 कंडीशन आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन टू चेंज ओवर टाइम। 3 कंडीशन होती हैं वो नेसेसरी और सफिशिएंट होती है सिलेक्शन में चेंज के लिए। देयर 3 रिक्विसाइट आर मेट। फर्स्ट है पॉपुलेशन विल चेंज बिकॉज ऑफ सिलेक्शन, सेकेंड जो है वो चेंज विल बिकॉज ऑफ सिलेक्शन, एंड थर्ड अडप्टिव इवोल्यूशन विल बी प्रोसीड। फिर टाइप क्या क्या है नेचुरल सिलेक्शन के? फर्स्ट है स्टेबिलाइजिंग डायरेक्शन, सेकंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन, थर्ड है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो हम देखेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। व्हेन सेलेक्टिव प्रेशर आर वर्किंग ऑन फेवर ऑफ वन एक्सट्रीम ऑफ ट्रेट, ऑन वन हैंड हैज़ द हाईएस्ट फिटनेस एंड अदर इज लोवेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे जिराफ, लार्ज नेक एबल टू रीच मोर लिवेप। एग्जाम्पल मेलेनिज्म। डायरेक्शन सिलेक्शन के अंदर हमने मान लिया हमारे पास 3 कोई भी चीज़ें हैं, एक ब्लैक है, सेकंड वाइट है, थर्ड ग्रे है। तो हमने इसमें या तो हम ओनली वाइट को लेंगे या फिर ओनली ब्लैक को लेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर। तो इसमें वन एक्सट्रीम हमने पढ़ा अभी ट्रेट के अंदर, ऑन वन हैंड हैज़ द हाईएस्ट फिटनेस एंड अदर इज लोवेस्ट। एग्जाम्पल हो गया इसका जिराफ, लार्जेस्ट नेक। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, when selective pressure are working on favor of intermediate extreme of trait, stabilizing selection acts to keep a population। जो stabilizing जो selection है वो क्या है? वो इंटरमीडिएट एक्सट्रीम ऑफ ट्रेट है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। ये ना ही तो वाइट होगा या ना ही ब्लैक होगा, ये ग्रे कलर के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया था डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर, वो एग्जांपल हम यहाँ पे
देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ए प्लांट हाइट टू शॉर्ट में नॉट बी एबल टू कम्पीट विद अदर प्लांट फॉर सनलाइट। प्लांट्स का ये एग्जाम्पल है। मिडल हाइट गेट बोथ इनफ सनलाइट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइंड। जो टॉल प्लांट है वो एक्सपोज कर देगा मोर वाइंड एंड आर रिस्क ऑफ बीइंग ब्लोन एवर। जो शॉर्ट है वो फेल्ड हो जाएगा टू गेट इनफ सनलाइट। सेकंड इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज़ का। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन है। व्हेन सेलेक्टिव प्रेशर आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द टू एक्सट्रीम एंड अगेंस्ट द इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें जो हमने वाइट और ब्लैक पढ़ा था वो उनके एक्सट्रीम में हो जाएगा और जो ये है इंटरमीडिएट होस्ट इसके अगेंस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द एरिया दैट हैज़ ब्लैक वाइट ऑफ ब्योनिस कंटेन बोथ ब्लैक एंड वाइट recalls both the trait of white black will be favored by natural selection since they both prove useful for camouflage. Example, different color of the butterfly papillodendronus। इसके अंदर एक की पॉइंट है, बोथ जो डिसरप्टिव और जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज़ के अंदर, और जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है कंट्रीब्यूट टू स्पेशिएशन बाय मेंटेनिंग फिनोटाइप डिफरेंसेस पॉपुलेशन। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। सेकंड डे आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।